राम राम। जय माता की। मेरे भाई बहन, मैंने मन में विचार किया कि जितने दिन माँ के पावन नवरात्रे चलेंगे उतने दिन माँ के किसी न किसी रूप का वर्णन आपके सम्मुख प्रस्तुत करता रहूंगा। ये बात त्रेता युग की है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि प्रभु श्री राम माँ सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास के लिए आए थे। उनके पिता का यह आदेश था कि तुम वनवास चले जाओ। जब वन में आए तो वहां से लंका का राजा रावण मां जानकी का हरण करके ले गया। अब मार्ग में उनको ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री राम की सुग्रीव से मैत्री हुई, हनुमान जी से भेंट हुई। उसके पश्चात सीता माता की खोज की गई। उनको पता लग गया कि मां सीता लंका में है। सागर को पार किया गया। इस तरफ आए, युद्ध आरंभ हो गया। जब युद्ध आरंभ हो गया, रावण के सारे वीर पुत्र भाई सब मारे जा चुके थे, लेकिन रावण अभी जीवित था क्योंकि उसे कई वरदान प्राप्त थे। राम जी से उसका भीषण युद्ध चल रहा था। राम जी ने कहा, आखिर क्या करूं जिससे रावण का वध हो सके। उन्होंने अगस्त ऋषि की स्तुति की। अगस्त ऋषि वहां प्रकट हुए। उन्होंने अगस्त ऋषि से पूछा कि आप बताएं मुनिवर कि मैं रावण का वध कैसे कर सकता हूं। तो अगस्त ऋषि ने कहा, कल से ही बड़े पावन दिन आरंभ हो रहे हैं। माँ दुर्गा के पावन नवरात्र हैं। आप 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना कीजिए और आखिरी दिन एक यज्ञ कीजिए। 9वें दिन जिसमें 108 नीले रंग के जो कमल पुष्प होते हैं वो माँ को आहुति में भेंट करने पड़ेंगे। प्रभु श्री राम ने सोचा कि वो नीले कमल पुष्प कहाँ मिलेंगे। तब अगस्त ऋषि ने बताया कि वो मानसरोवर में मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा, आप चिंता न कीजिए प्रभु, मैं अभी जाता हूं और उन पुष्पों की व्यवस्था करता हूं, आप अपना कार्य आरंभ रखिए। भगवान ने 8 दिन तक माँ की पूरी स्तुति की, पाठ किया, सब किया। 9वें दिन की बात थी, हवन यज्ञ जो था वो आरंभ हुआ। तब तक हनुमान जी गिनकर 108 नील कमल वहां पर ले आए थे। अब प्रभु एक एक करके मंत्र बोलते जा रहे हैं, एक कमल पुष्प की आहुति देते जा रहे हैं। जब 107 आहुतियां हो गई मेरे भाई बहन, तब कमल पुष्प समाप्त हो गए। हनुमान जी ने कहा, यह क्या अनर्थ हुआ, मैं पूरे गिनकर 108 लाया था, मुझ या तो मेरे गिनने में कोई भूल हुई। प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। जब तुमने मुझे कमल पुष्प दिए थे इस यज्ञ पे बैठने से पहले मैंने भी गिने थे, वो पूरे 108 थे। ऊपर भगवान शिव मां पार्वती मां शक्ति से कह रहे हैं, ये सब तुम्हारी माया है। एक बार की बात है, मैंने भी नारायण की परीक्षा लेने के लिए एक कमल चोरी कर लिया था। तो नारायण अपना नील कमल जैसा नेत्र निकालकर आहुति में देने लगे थे। तब जाके मैंने उनको रोका था। हो सकता है प्रभु श्री राम भी नारायण का रूप हैं, ये ना हो कि अपना नेत्र निकालकर आपको अर्पित करें। मां शक्ति कहती है, मैं यही तो देखना चाहती हूं। भगवान श्री राम ने 108वां मंत्र पढ़ा और एक छोटी तलवार उठाई, अपने नेत्र के पास लाए कि मेरी मां मुझे हमेशा कहती है कि तुम्हारे नेत्र कमल के समान हैं। तो ठीक है मां, अगर आपको यही आहुति चाहिए तो मैं एक नेत्र निकालकर आपकी आहुति देता हूं। अभी वो तलवार उनकी आंख के पास ही आई थी, इतने में मां प्रकट हो गई। राम, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा 108वां कमल मेरे पास पहले ही पहुंच चुका है। विजय तुम्हारी होगी। तुम देखना, मेरे आशीर्वाद से कल ही तुम रावण पर विजय प्राप्त करोगे। तो अगले दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। वो दशमी का दिन था, इसीलिए उस दिन विजय दशमी मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है। माँ की इतनी महिमा है मेरे भाई बहन कि बड़े बड़े देवी देवता भी माँ के सामने नतमस्तक हैं। आप भी इन पावन दिनों में अपने मन को शुद्ध रखिए और प्रेम से बोलते रहिए, जय माता की, जय माता की, जय श्री राम।